जब घर की मालकिन अपनी ड्यूटी पे चली जाती थी तो जो घर का मालिक होता है वो अपनी नौकरानी के साथ गंदा काम करता है, और जो नौकरानी होती है अपने मालिक के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके ड्यूटी पे जाने के बाद ही हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जो है कि ऐसे ऐसे 1-2 महीने चलता है। एक दिन वो लोग पकड़े जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जो कुछ भी होता है सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल की ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, एक कंपनी रहती है, उस कंपनी के मैनेजर एक महिला रहती है। दोस्तों, उस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज करती है। उस कंपनी में एक झाड़ू पोछा लगाने वाला लड़का रहता है, और जो कि उसकी शादी हुई रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे कुछ साल चलते हैं। अचानक जो झाड़ू पोछा लगाता है उस कंपनी में, उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, जब तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ महीने तबीयत उसकी ख़राब रहती है, उसकी बीवी आती है वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए। जो उस कंपनी के मैनेजर रहती है, उस औरत को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचती है कि इसका पति ठीक हो जाए और ये लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। दोस्तों, भगवान को कुछ और मंजूर रहता है। एक दिन की बात है, उसकी पति की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, वो नौकर उस कंपनी में काफ़ी साल से काम करता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंपनी का सारा काम बंद कर दिया जाता है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है एक दिन के लिए। दोस्तों, जो कंपनी की जो मैनेजर होती है उसको बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। वो जो है कि उसके घर जाती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं, इसीलिए अपने तरफ से कुछ पैसे देती है उसके अंतिम संस्कार करने के लिए। दोस्तों, वो लोग जो है कि उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, कुछ दिन बाद वो वहाँ पे कंपनी में झाड़ू वाड़ू लगाने आती है। ऐसे कुछ दिन चलता है, पर वो जो है महिला होती है उस कंपनी में फिट नहीं बैठती, इसीलिए रोज लोग कंप्लेन करने लगते हैं। दोस्तों, उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो है कि पुरुष को अलाउ होता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, महिला को नहीं। दोस्तों, जब उसका पति डेथ हो जाती है तो लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस खाते हैं और उसको भी झाड़ू लगाने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो है कि उसको फिट नहीं बैठता है, इसीलिए उसको लोग जो है कि हटा के पुरुष को जो है कि झाड़ू लगाने के लिए बोलने लगते हैं। दोस्तों, जो मैनेजर होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मैनेजर उस महिला को हटाना नहीं चाहती है, लेकिन सबकी कंप्लेन सुन सुन के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन बोलती है, आप एक काम करो, आप कहीं और काम कर लो, यहाँ पे जो है कि पुरुष की ज़रूरत है। दोस्तों, वो महिला सुनते ही बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। बोलती है कि जब मेरा पति था तो यहाँ पर काम करता था, वही यादें मुझे जो है कि यहाँ पे जोड़ के रखी हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे काम करने दीजिए। लेकिन जो है कि वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो महिला बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती है। फिर जो है कि जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप जो है कि मेरे घर में काम कर लिया करो, वहाँ से तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाया करेगा। वो महिला राज़ी हो जाती है, बोलती है ठीक है। दोस्तों, जो मैनेजर होती है वो अपने घर पे जाती है और अपने पति से बात करती है। बोलती है, जो हमारी कंपनी में लड़का झाड़ू पोछा लगाता था उसकी डेथ हो गई है, उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसको जो है कि अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए उसको रख देते हैं, इस बेचारी की भी रोजी रोटी चलती रहेगी। दोस्तों, उसका पति जो है कि मान जाता है, बोलता है चलो ठीक है। दोस्तों, अगला दिन होता है। अगला दिन वो जो है कि यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, वो अपने घर से यहाँ पे आती है, झाड़ू पोछा लगा के अपना चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे 2-4-10 दिन होता है। एक दिन की बात है, जो घर की मालकिन रहती है वो चली जाती है अपनी ड्यूटी के लिए। उसका जो पति रहता है वो घर पे ही रहता है। उसकी जो है कि ज़मीन डीलर का काम होता है। दोस्तों, वो जब काम पे जाने के बाद नौकरानी जब पोछा लगाती रहती है तो उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है और मालिक की नज़र उस पर चल जाती है। दोस्तों, जब मालिक उसको देखता है तो देखने के बाद इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों, उसका स्तन देख के मालिक जो है कि दीवाना हो जाता है और उसके ऊपर वो गंदी नज़र डाल देता है। नौकरानी अपने मालिक को भैया भैया बोलने लगती है। मालिक को ये बात अच्छी नहीं लगती, बोलता है कि मुझे तुम भैया मत बोलो, मालिक बोला करो। दोस्तों, नौकरानी बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन की बात है, जब घर की मालकिन अपनी कंपनी चली जाती है तो जो नौकरानी होती है वो झाड़ू लगाते लगाते अपना जाती है, पीछे से आके मालिक जो है कि उसको धक्का लगा देता है। बोलता है
कि सॉरी मैंने नहीं देखा। दोस्तों नौकरानी को कुछ डाउट नहीं होता है, सोचती है कि लगता है ऐसे ही गलतफहमी हो गई है और जो है कि ऐसे ही धक्का लग गई है। दोस्तों इग्नोर कर देती है और अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगती है। एक दिन घर की मालकिन भी रहती है और घर के मालकिन से अपने पति की बात करने लगती है। दोस्तों बोलती है कि पति के बिना ज़िंदगी क्या होती है एक विधवा औरत ही जान सकती है। दोस्तों ये सारी बातें मालिक सुनता रहता है। बोलती है कि जब पति गुजर जाता है तो अगल बगल के लोग भी बुरी नज़र से देखने लगते हैं और जो है कि परेशान करने लगते हैं। दोस्तों नौकरानी बहुत ही ज़्यादा जवान होती है और देखने में खूबसूरत होती है, इसीलिए लोग गंदी नज़र से उसको देखने लगते हैं। नौकरानी जो है कि अपनी मालकिन से ही सब बात कहती है। दोस्तों ये सब जो है कि मालिक सुन लेता है। कुछ देर में मालकिन जो है कि अपनी कंपनी में काम करने के लिए चली जाती है। जब यहाँ पर घर पर कुछ काम काज करती रहती है, ये मालिक जो है कि उससे बात करने की कोशिश करता है। दोस्तों कुछ ऐसे बहाने लगा के बात करने की कोशिश करता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है। दोस्तों ये सोचता है कि कब मेरे झांसे में आ जाए और जो है कि मेरा काम बन जाए। दोस्तों जो मालिक होता है अपने जो है कि नौकरानी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा सोचने लगता है, अपनी नौकरानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाता है। दोस्तों कुछ देर ऐसे बीतते हैं, अचानक जो है कि अपनी नौकरानी से बोलता है कि जो है कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मालिक बोलता है अरे तुम उदास मत हो, हम लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उदास होकर रोने लगती है। मालिक को जो है कि बहाना मिल जाता है, ये जाके उसको गले लगा लेता है तो और भी ज़्यादा रोने लगती है और उसकी पीठ पे जो कि सहलाना शुरू कर देता है। दोस्तों मालिक की नज़र बहुत ही गंदी रहती है। से अगले दिन जो है कि नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा लगाती है। मालिक झूठ में ही बात करने लगता है अपनी नौकरानी को सुनाने के लिए। बोलता है कि देखो तुम जो है कि 1 महीने में जो कमाओगी मेरे साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाओगी, तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा। दोस्तों जो नौकरानी होती है उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनने लगती है और जो है कि मालिक जो होता है कि अपनी नौकरानी को ये सब बात और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के झूठ में बात करने लगता है और उसको सुनाने लगता है। बोलता है कि तुम्हें करना क्या है, मेरे साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाना है, उसके बाद तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों जब नौकरानी सुनती है, सुनने के बाद वो अपना ऐसे ही झाड़ू पोछा लगाने लगती है। ये सब झूठ में बात करने के बाद मालिक आता है, बोलता है कि तुम जो है कि मैं बात कर रहा था कोई बात तो सुनी नहीं, अगर सुनी होंगी तो अपनी मालकिन को कुछ बात मत बताना। मैं जो है कि ऐसे ही कुछ लोगों को पैसा देता हूँ और उनके साथ ऐसे ये वाला गंदा काम करता हूँ। दोस्तों नौकरानी जो होती है वो थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगती है। बोलती है मालिक ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, वैसे मुझसे मतलब क्या है। दोस्तों नौकरानी घर का झाड़ू पोंछा लगा के अपने घर पे चली जाती है और जो कि अपने घर पे जाके सोचने लगती है। सोचती है कि मालिक बहुत ही ज़्यादा हरामी है, अपने जो है कि बीबी को धोखा दे रहे हैं। अगले दिन जब वो काम पे आती है तो काम पे आने के बाद मालिक से पूछती है कि मालिक आज झाड़ू पोंछा कहाँ लगाना, तो मालिक बोलता है कि आज मेरे रूम में लगा दो। नौकरानी बोलती है बेड तो थोड़ा भारी होगा, आपको थोड़ा हाथ लगवा के मेरी हेल्प करानी होगी। तो मालिक बोलता है कोई बात नहीं है, मैं बेड इधर उधर खसकवा दूंगा, तुम जो है कि झाड़ू पोंछा लगा देना। वहाँ पे झाड़ू पोंछा लगाने लगती है। फिर वो अपने मन में सोचता है, वो झूठे में बात करने लगता है। दोस्तों झूठे में बात करता है, बोलता है अरे यार मैंने तुमको बोला था, अगर तुम नहीं मान रही हो तो लाओ तुम्हें मैं 10,000 रुपये दूंगा और जो है कि तुम मेरे साथ एक बार कर लो। दोस्तों ये जानबूझ के अपनी नौकरानी को सुनाता है। दोस्तों जब ये नौकरानी सुनती है तो सुनने के बाद जब पैसे के बात आती है 10,000 रुपये की एक दिन में मिल जाएंगे तो उसका मूड चेंज हो जाता है। दोस्तों वो अपने मालिक से कहना चाहती है कुछ लेकिन कह नहीं पाती है, इसीलिए उसका जो है मालिक भी उसकी बात समझ जाता है। वो बार बार अब अपने मालिक को देखकर मुस्कुराती है। उसका मालिक सारी बात समझ जाता है, सोचने लगता है कि जो मेरी प्लान थी वो सक्सेस हो रही है। दोस्तों ऐसे कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, नौकरानी जब घर पे झाड़ू पोंछा लगाती है तो मालिक बोलता है कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पैसे पूसे की तो घबराना मत, इसे अपना ही घर समझना और मुझसे मांग लेना। नौकरानी बोलती है मुझे पैसे की ज़रूरत है लेकिन जो है कि इतना एडवांस आप कैसे दे सकते हैं, मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा कुछ काम है। नौकरानी की ये बात सुनते ही मालिक उसको तुरंत निकाल के 10,000 रुपये दे देता है और जो नौकरानी होती है थोड़ा सा सकपका जाती है और पैसे को ले लेती है। दोस्तों वो जो है कि मालिक बोलता है कि ये काम करो, तुम अपना काम करो, जब तुम्हारे पास हो जाएगा पैसा तुम मुझे जो है कि लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना ही घर समझो। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मालिक एक प्लान बनाता है, बोलता है नौकरानी को कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, मुझे जो है कि पैसा दे दो। नौकरानी बोलती है मालिक अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप एक काम करना मेरी सैलरी में से धीरे धीरे करके काट लेना। तो मालिक बोलता है कि नहीं मुझे अभी जो है कि पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है,
मुझे दे दो। नौकरानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद थोड़ा उदास हो जाती है, चली जाती है अपने घर पे। पूरी रात जो है कि सोचने लगती है और किसी से पैसे मांगती है, वो लोग पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो पूरी रात सोचने लगती है। दोस्तों सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है, जो मालिक बोला रहता है कि मेरे साथ एक दिन बिता लोगी तो तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो है कि वो सोचने लगती है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। दोस्तों वैसे भी उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा जब मजबूरी में फंस जाती है तो एक फ़ैसला लेती है। दोस्तों सुबह जो है कि जाती है काम पे जाने के बाद जब मालकिन जो है कि चली जाती है अपनी ड्यूटी पे, तो वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने लगती है और जानबूझ के अपना जो है कि साड़ी को पल्ली नीचे गिर देती है और अपना जो है कि स्थान अपने मालिक को दिखाने लगती है। दोस्तों ये सब देखते ही मालिक समझ जाता है और जो है कि अपने नौकरानी के पास जाता है, बोलता है पल्लू सही कर लो, नहीं तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। दोस्तों उसकी जो नौकरानी होती है अपने मालिक को मुस्कुरा के देखने लगती है, बोलती है कि मालिक मेरे पास जो कि इतने पैसे नहीं हो पाए, जो तुम उस दिन बात कर रहे थे मैंने सारी बात सुन ली है, क्या मुझे भी वैसे ही पैसा मिल सकता है? दोस्तों मालिक बोलता हाँ क्यों नहीं, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, तुम तो उनसे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, हॉट हो, जवान हो। दोस्तों जब ये नौकरानी सुनती है, सुनने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और जो है कि बहुत ही ज़्यादा तड़पी रहती है, जली रहती है। मालिक बोलता है फिर हम लोग ये काम कब करेंगे? दोस्तों नौकरानी जो होती है वो पहले की बहुत ही ज़्यादा तड़पी रहती है, जली रहती है, उसको एक मौका भी मिल जाता है और वो मालिक को पकड़ के जल्दी से चिपक जाती है। दोस्तों मालिक को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है, दोनों ज़ोर ज़ोर से चिपकने लगते हैं। मालिक जो होता है कि अपने बेड पे ले जाता है और जो है नौकरानी को लेटा देता है। दोस्तों लेटाने के बाद उसके साथ जो है कि किसिंग विसिंग करता है। जब दोनों का बहुत ही ज़्यादा मूड गर्म हो जाता है तो दोनों जो है कि वापस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों संबंध बनाते वक्त नौकरानी जो है कि काफ़ी सालों से तड़पी रहती है, उसको जो है कि बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है और मालिक भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों अब हर रोज़ ऐसे चलने लगता है। मालकिन जो है अपने काम के लिए निकल जाती है घर से, तो ये लोग अपने घर में ही जो है कि रोज़ गंदा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जो नौकरानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा जली रहती है, तड़पी रहती है, इसीलिए उसको जो है कि कभी उसका मन ही नहीं भरता। हर 10 मिनट, हर आधे घंटे बाद वो अपने मालिक के साथ चिपकने लगती है और उसके साथ गंदा काम करने लगती है। दोस्तों मालिक को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, मालिक जो है कि जो परफ्यूम यूज करता था वो मालकिन जो है कि नौकरानी की जिस्म से सूंघ लेती है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो जाती है और जो है कि नौकरानी से पूछने लगती है कि ये तो परफ्यूम जो है कि मेरे पति यूज करते हैं, तुम्हारे बदन से इसकी खुशबू कैसे आ रही है? दोस्तों नौकरानी ये सुनते हक्का बक्का हो जाती है और बोलती है कि ऐसे ही कहीं से आ रही होगी। दोस्तों मालकिन अपने पति के पास जाती है, अपने पति से पूछने लगती है कि तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू नौकरानी से कैसे आ रही है? तो मालिक मुस्कुरा के बोलता है अरे उस घर में वो रह रही है, इधर उधर से कहीं लग गया होगा। उसका पति बोलता है अरे तुम घबराओ मत, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कोई नहीं है। तो अपने पति की बात मान जाती है और अपना ऐसे काम पे आना जाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों मालिक और नौकरानी जब भी टाइम मिलता ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों इनको शारीरिक संबंध बनाने की बहुत ही ज़्यादा लत लग जाती है। ये लोग थोड़ा सा भी टाइम नहीं गंवाते, जब भी मौका मिलता एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा लूटते। एक दिन की बात है, बगल की जो पड़ोसी रहते हैं वो बोलते हैं कि जब तुम काम पे चली जाती हो तो तुम्हारे घर नौकरानी सारा दिन काम करती है क्या? दोस्तों ये बात सुनते ही उसका जो है कि मालकिन का डाउट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वो सोचने लगती है और उसका शंका जो है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक फ़ैसला लेती है, वो चोरी से अपने घर में एक कैमरा लगा देती है। कैमरा लगा के मालकिन अपने काम पे चली जाती है। इन दोनों को जब मौका मिलता है तो मौका मिलते ही ये लोग रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इनको बिल्कुल भनक नहीं लगी रहती है कि हम किसी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये लोग इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय करने के बाद शाम होती है और मालकिन आती है। दोस्तों मालकिन आती है तो अपना जब कैमरा चेक करती है, चेक करने के बाद जब वो देखती है नज़ारा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो अपने पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर देखने लगती है। अपनी नौकरानी को गुस्सा होकर बोलती है कि मैं तेरे ऊपर तरस खा के अपने घर में काम दिया और तू मेरे साथ ही गद्दारी कर रही है। तो जो है कि नौकरानी जो होती है हड़बड़ा जाती है, बोलती है कि मालकिन क्या हुआ? मालकिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो है कि वो वीडियो अपनी नौकरानी को और अपने पति को दिखा देती है। दोस्तों जब वो वीडियो दोनों देखते हैं
तो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों मालकिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसी दिन से नौकरानी को बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे घर पे काम करने नहीं आना। दोस्तों नौकरानी की जो है कि वो भगा देती है डांट के, नौकरानी अपनी चली जाती है। नौकरानी को जाने के बाद अपने पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलती है आज के बाद अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। मालिक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।